अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी है फ्रोज़न पराठे के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। 1 कप ले लेना है हम लोगों ने, 1 प्याली हम लोगों ने ले लेना है फ़ाइन आटा और 1 प्याली ले लेना है मैदा। तो ये आप लोगों ने डाल लेना है डिश में, परात में, जिस चीज़ में भी आप लोगों ने गूंदना है आप लोग इसमें डाल लें। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। मैंने जितनी क्वांटिटी ली है, इस क्वांटिटी में 7 फ्रोज़न पराठे तैयार हुए थे। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लें कि आप लोगों ने कितनी लेनी है। और जी हम लोगों ने डाल देना है 1/2 टीस्पून नमक। नमक जो है वो धाधरा सा जैसे होता है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन पिसा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा उसमें कुंडी डंडे में कर लें, कौन सी मेहनत की बात है। 1/2 टीस्पून जो है हम लोगों ने मीठा सोडा डाल देना है, या कह लें कि 2 चुटकियों के बराबर जो हम लोगों ने मीठा सोडा डाल देना है। उसके बाद जी हम लोगों ने ले लेना है ईका 300। ये मुझे आराम से मिल गया था। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है जी ये मिलता नहीं है, ब्रेड इम्प्रूवर है। ईका 300 नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग मीठा सोडा डालकर भी काम चला सकते हैं। मैं आप लोगों को कमर्शियल तरीके से बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने हर इंग्रेडिएंट जो है इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून जो भर के हम लोगों ने ईका 300 इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने रहीम स्टोर से लिया था, तो मुझे तो आसानी से जो है अवेल हो गया था। आप लोग लें बेकरी आइटम से, जिधर से बेकरी आइटम जहाँ पर होना वहाँ से आप लोग लें, आराम से मिल जाता है। उसके बाद जी हम लोगों ने ले लेनी है पिसी हुई चीनी। तो पिसा हुआ ही नमक ऐड करना है और पिसी हुई ही चीनी ऐड करनी है इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के हमने पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद जी थोड़ी सी मैंने ऊपर डाली थी। उसके बाद हम लोगों ने डाल देना है बस अब इसको, यही सारे इंग्रेडिएंट हैं, हमने इसको अच्छे तरीके से पहले सूखा मिक्सचर ही जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों से। और उसके बाद जी हम लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको गूंद लेना है। घर वाले आटे से 1 गुना सख्त आटा जो है हम लोगों ने रखना है। जितना सख्त आटा होगा उतने जो है वो पराठे जो है अच्छे बनेंगे। नरम आटे के पराठे अच्छे नहीं बनते। थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालते जाना है और इसको सख्त तरीके से जो है ना वो गूंदते जाना है। जैसे नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं आप लोग वैसे गूंद लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको नहीं आता आटा गूंदना वो फिर मैं की करा आप लोग पहले आटा गूंदना सीखें और उसके बाद जो है फ्रोज़न पराठे तैयार करें। तो चले जी, ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा गूंदते जाना है। सख्त आटा गूंद लेना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सख्त आटा जो है वो होना चाहिए। और इसको जो है हम लोगों ने रेस्ट नहीं देना, आटे को आराम नहीं करने देना। इसको गूंद के फ़ौरन जो है हमने इसके जो है छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। और फिर पेड़े बनाने के बाद उसकी ऑयल ग्रीसिंग करके उसके बाद जो है हम लोगों ने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, उससे पहले नहीं देना। तो ये देखिए जी आटा गूंद चुका है। इतना जो है सख्त आटा होना चाहिए। मैं आपको फिंगर से दिखा देती हूँ कि कितना जो है वो सख्त हो। ये देखिए मैं इसको दबा रही हूँ, तो ये इतना जो है हिसाब लगा लें कि इतना सख्त है आटा। इसके जो है हम लोगों ने जल्दी से पेड़े कर लेने हैं। 7 पेड़े हुए थे मेरे। तो जी आप लोगों की जितनी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी में उतने जो पेड़े बन जाएंगे। तो ये 7 पेड़े हो चुके हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिर्फ आटा जो है सेपरेट करके रखा है। वो जो है प्रॉपर पेड़ा जो है मैंने तैयार नहीं किया अभी, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये जी मैंने सिर्फ आपको क्वांटिटी दिखाने के लिए किया था। उसके बाद ही आप लोगों ने चकले पे वो डाल देना है, सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क लेना है और उसके बाद इसके पेड़े गोल से पेड़े बना लेने हैं। देखिए जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये खाने में भी इतने ही टेस्टी, सॉफ्ट और ख़ूबसूरत लगेंगे। आप लोग लाजमी ट्राई करें, लाजमी मुझे फ़ीडबैक दें, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक जो है वही मेरे लिए सपोर्ट है। तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये देखें जी अब हम लोगों ने पेड़ों के ऊपर ग्रीसिंग करनी है घी की। ऑयल की ग्रीसिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। ऑयल हमने पराठों के करीब भी नहीं लेके आना, क्योंकि ऑयल से पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। नाशपाती घी ले लें, देसी घी ले लें। कमर्शियल तरीका है तो आपको पता है कि इतनी महंगाई है, देसी घी कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो लेकिन अगर हम लोग घर के लिए बनाएंगे तो हम देसी घी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने इसको ग्रीसिंग करके उसके पेड़ों को हम लोगों ने 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। उसके बाद जी मैंने बना लिया था एक पराठा। यहाँ पे मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, तो ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जल्दी से दिखा सकूँ।
ये देखें जी, एक पेड़ा मैं आप लोगों के सामने कर देती हूँ। ये देखें, इसको ऑयल से हमने अच्छे तरीके से ग्रेसिंग करनी है। ये मैं 2 पेड़े करूँगी। पहला जो है वो घी के साथ मैं आपको ग्रेसिंग करके पराठा दिखा देती हूँ। उसके बाद जो मैं आपको सूखे आटे के साथ ग्रेसिंग करके वो दिखा देती हूँ। आपको साइज़ में भी फ़र्क बता दूँगी और पराठे में भी फ़र्क बता दूँगी। तो ये देखिए जी, जैसे आप लोग नॉर्मल घर में पेड़े करते हैं इस तरीके से कर लें। कमर्शियल तरीका ये है तो मैंने इसलिए इस तरीके से कर लिया। तो इसके बाद जी हम लोगों ने लगा लेना है घी, और पेड़ा मैं आपको करके दोबारा दिखा देती हूँ। इसको लंबे रुख बेल लेना है हम लोगों ने, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें हवा नहीं बना लेना। आप लोगों ने आराम से पेड़े हो सकते हैं, आराम से खाना बन सकता है। जितना आप लोग किसी चीज़ को सर पे सवार करेंगे उतना वो जो है मुश्किल होती जाएगी। रिलैक्स रह के करें, क्योंकि घर में करना है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम लोगों ने जी बाज़ार में देना है, बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। पहले आप लोग घर में ट्राई करें, उसके बाद जी आप लोग करें। ये जी 7 पेड़े हो गए और फिर हम लोगों ने इसको अब बेलने की बारी आ गई। पहले मैं आपको ऑयल से बेल के दिखा देती हूँ कि कितना जो है वो रखना चाहिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, पहले आप लोग इसको हाथों से थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद आप लोग इस पर करें प्यार प्यार से, आराम आराम से, गुस्सा नहीं करना। कोई चीज़ ख़राब हो भी जाती है तो हमने घर में ही खाना है, कोई मसला नहीं है। हाइपर नहीं होना। यहाँ पे थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके बिगनर्स के लिए, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। थोड़ी सी अम्मियों की हेल्प लें और खाना बनाएं। तो ये देखें जी, परफेक्ट रोटी जो है बेल ली है मैंने। अब हम लोगों ने ले लेनी है एक शीट जो आराम से बाज़ार में अवेल है, प्लास्टिक शीट के नाम से। आप लोग उसको बता के ले सकते हैं कि हमने खाने में यूज़ करनी है, तो कोई प्लास्टिक शीट या ये ETC जो भी आम दुकानों पे जो है मिल जाती है। तो हम लोगों ने इसको बेल लेना है और घी जो है डिश ले लें, या जिस चीज़ में भी आप लोगों ने इसको फ्रीज़ करने के लिए रखना है उसके अंदर आप लोग पहले ऑयल या घी लगा लें। उसके बाद आप लोग उस पर शीट बिछाएं और उसके ऊपर आप लोग बिछाएं पराठा, और फिर दोबारा अगेन उसकी ग्रेसिंग करें घी के साथ, और फिर दोबारा उस पर शीट और पराठा। इस तरीके से आप लोगों ने सारा प्रोसीजर कर लेना है और उसको फ्रोज़न कर देना है। सिंपल रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये शीट है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो है डिश में मैंने रखी है। किचन की जो है मैंने लुक थोड़ी सी चेंज की है, तो इंशाल्लाह इसका भी मैं टूर आप लोगों को करवाऊँगी जल्द ही। तो जिनके ख़ास करके छोटे बच्चे हैं ना, बेबीज़ हैं, खाने वाले, उनके लिए तो आप लोग देसी घी लगा के रखें, क्योंकि यही उम्र है उनके खालिश चीज़ें खाने की। तो मोहम्मद रेहान के लिए भी मैं बना के रखती हूँ, लेकिन वो ना अभी ज़्यादा पराठा प्रेफर नहीं करता, ना रोटी खाता है, तो इसलिए जो है ज़बरदस्ती बच्चों के साथ करनी पड़ती है खाने के मामले में। तो ये देखिए जी, मैंने आपके सामने बिछा दी। इसके ऊपर हमने दूसरी शीट बिछा देनी है। इसके ऊपर फिर अगेन हमने ग्रीसिंग करनी है और इसको छोड़ देना है। ये देखें, ये साइज़ है ऑयल वाले घी वाले पराठे का। और उसके बाद जी मैं आपको दिखा देती हूँ सूखे आटे का। सूखे आटे का साइज़ जो पराठा तैयार हुआ था वो थोड़ा सा बड़ा था, और जो घी वाला पराठा है वो थोड़ा सा ना छोटा हो गया था। ये देखिए जी, सूखे आटे में हमने इसको डिप करना है और अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है। ये आराम से बेल लिया था मैंने। बिगनर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट यही है कि ये इस तरीके से सूखा आटा लगा के उसके बाद जो ऊपर से हम लोग घी की ग्रेसिंग करके तो हम लोग फ्रीज़ कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है और आसान भी है। ये देखिए आपके सामने जल्दी जल्दी बेल ली है मैंने। वैसे तो फास्ट फॉरवर्ड पे भी लगा हुआ है। तो और जी आप लोग सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं, घर में सब ठीक है, खुश रहा करें, खुश रखा करें। अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिविटी फैलाएं। लड़ाइयों में और जो है गिले शिकवों में कुछ भी नहीं रखा। छोटी सी ज़िंदगी है तो उसको खुशहाल तरीके से आप लोग गुजारने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों के बाद जो है लोग आपको याद रखें, अच्छे जो है ना लफ्ज़ों में याद रखें। तो ये देखें जी, पराठा जो है मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया। उसके ऊपर जी हम लोग दोबारा से शीट लगाएंगे और फिर दोबारा से ग्रीसिंग करेंगे। इस तरीके से करके हम लोगों ने इसको फ्रीज़ कर देना है। सिंपल सा काम है। और जी हमारे पराठे तैयार। ख़ास करके ना ये उन लोगों के लिए बहुत इजी है, उन सुस्त औरतों के लिए जिन्होंने सुबह सुबह उठ के अपने हस्बैंड के लिए या फैमिलीज़ के लिए पराठा बनाना होता है। वलीद को वैसे सुबह के टाइम पे नाश्ते में जो है पराठा ख़ास पसंद नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो है कभी कभी ज़बरदस्ती मैं खिला देती हूँ उनको। तो ये जी फ्रीज़ कर दिया है। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।